बिहार बीजेपी ने पोस्टर के जरिए हमला बोला है। महागठबंधन सरकार को स्लोगन के जरिए घेरा है। पोस्टर के जरिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लालू राबड़ी शासनकाल के भी पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस शासनकाल का भी पोस्टर लगाया गया है और जिक्र किया गया है पोस्टर में दंगे और घोटालों की। देखिए, आपको पोस्टर भी दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी ने पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला बोला है। और देखिए, स्लोगन के जरिए सरकार को यहां पर घेरा गया है और पोस्टर के जरिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। लालू राबड़ी शासनकाल के भी पोस्टर इस दौरान लगाए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस शासनकाल का भी पोस्टर यहां पर लगाया गया है, जिसमें दंगे और घोटाले का जिक्र किया गया है। बहरहाल आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो पोस्टर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को घेरने की कोशिश की है। आदित्य संवाददाता बने हुए हमारे साथ लगातार। आदित्य, देखिए, बीजेपी ने एक बार फिर से महागठबंधन सरकार पर हमला किया है पोस्टर के जरिए। देखिए, पोस्टर और पिछले कई दिनों से चल रहा है, जब से ही बीजेपी अलग हुई है, महागठबंधन सरकार बनी है बिहार में। और एक बार फिर से देखिए, पोस्टर के जरिए जिस तरीके से हमला किया गया है, कांग्रेस के शासनकाल में जो दंगे हुए हैं उनका भी जिक्र किया गया है। कहीं ना कहीं अब सियासी सरगर्मियां बिहार में बढ़ती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल शिवानी, बीजेपी का जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, दरभंगा में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। क्योंकि बीजेपी अभी से ही वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 25 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के बीजेपी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में प्रदेश कार्य समिति की बैठक दरभंगा में आयोजित की गई थी और जिस तरीके का पोस्टर पूरे दरभंगा में लगाया गया है, तो लोगों को ये याद दिलाया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनी है तो वही पुराना। क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी के नेता जंगल राज से इसकी तुलना कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन होने के बाद लगातार बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार है और महागठबंधन की सरकार है। बीजेपी का साफ कहना है कि जो स्थिति महागठबंधन की सरकार में अभी है, वैसी ही स्थिति लालू यादव का जो समय था, जिस समय में जिसको हाई कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, लेकिन उसको जिस तरीके से बीजेपी ने भुनाया, पिछले जो 20 वर्षों का लगभग 17-18 वर्षों का शासनकाल यदि देखा जाए तो पिछले 17-18 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, वही जो पुराना जो बीजेपी की पहले की बिहार की छवि थी, उसी का डर दिखा करके बिहार में पिछले 17 वर्षों से शासन होता रहा है। जी जी। और अभी महागठबंधन में शामिल होने के बाद जदयू जब से महागठबंधन में शामिल हुई है तो बीजेपी के निशाने पर अब नीतीश कुमार भी आ गए हैं और साफ तौर पर कहना है कि जंगल राज 2 का रिटर्न हुआ है। वही स्थिति जो पहले 90 के दशक में बिहार की हुआ करती थी, लूट का, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता रहता था, इसके अलावा लूट, हत्या, डकैती, इन तमाम चीजों पर का आरोप बीजेपी लगा रही है कि जो 90 के दशक में बिहार की जैसी स्थिति थी, वैसी स्थिति कमोबेश अभी बिहार की हो गई है। और इस पोस्टर के माध्यम से लोगों के बीच में यही दर्शाने का प्रयास किया गया है। और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से पोस्टर वॉर पिछले कई दिनों से जारी है, जब से बीजेपी अलग हुई है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, तब से ही लगातार पोस्टर के जरिए इस तरीके से हमला किया जा रहा है सरकार पर। एक बार फिर से देखिए, इन पोस्टर के जरिए हमला किया गया है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर भी देखिए, इन पोस्टर्स में साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके से घोटाले हुए हैं लालू राबड़ी शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके से दंगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो वार पलटवार है वो पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रम की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से, जन सरकार से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, उस राजनीति को ये जो आम आवाम है उसके हितों में नहीं करती है। और स्पष्ट रूप से ये पोस्टर के माध्यम से जिस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, बिहार की जनता इनको अस्वीकार कर चुकी है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार की बात किया करती थी, बेरोजगारों को फिलहाल में छोड़ दिया है और सड़कों पर लोग कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नफरत फैलाओ और राजनीति करो। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, उसके बाद से नफरत की राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब लोग रोजगार के मुद्दे पर, जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने लगे और पूछने लगे हैं कि आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया। ठीक है, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति
है वो आम जनों के बीच में मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ी गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में, बेचैनी में, घबराहट में। ठीक है, हमारे साथ अरविंद सिंह भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। और देखिए, अब जब आप सत्ता में थे उस वक्त जो सरकार की नाकामी आप नहीं गिनवा रहे थे, जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, अब पोस्टर के जरिए महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए शिवानी जी, इतिहास बदलता नहीं है। ठीक, इतिहास की पढ़ाई इसलिए बंद नहीं कर दिया जाएगा कि वो बीती हुई काल का वर्णन करता है। तो इनके काल में जो इतिहास ये बनाए हैं, जो पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाए हैं अपराधों का, हत्या का, महिला उत्पीड़न का, दलित उत्पीड़न का, नरसंहारों का और अपहरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाए हैं, उसको लोग इतिहास को भूल नहीं जाएगा। विकास का तो हम इतिहास इतना लिखे हैं कि आने वाले 200 वर्षों तक भारत जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किए हुए विकास कदमों पर ही वो चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विकास का एक कैलेंडर बना दिया है जिस पर पूरी दुनिया चल रही है। जो पंथ को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के लिए दिया है, आज पूरा दुनिया उसके राह पर चलता है। और ये विकास के बारे में क्या बोलेंगे, ये तो विनाशकारी लोग हैं, जहां जाते हैं विनाश करते हैं। आज ही इनके एक नेता उदय नारायण चौधरी जी ने, राजद के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला है कि ये लंगड़ी सरकार है। तो जब इनके नेता ही बोल रहे हैं इस तरह का, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजाज जी, आप सुन रहे थे किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि आपके घर में खुद ही फूट है। देखिए, हमारे दो अलग राजनीति की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।